देश की बहस में आज इस मुद्दे पर बात हो रही है कि परिसीमन कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको लेकर आखिर इतनी हाय तौबा क्यों पीडीपी, एनसी और कांग्रेस भी काफी हद तक उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, चक्का जाम की धमकी क्यों दे रहे हैं। लगातार इस पर हम अपने वरिष्ठ पैनल से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, उनसे भी उनकी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ लगातार पूरा पैनल है। इरफा जी, आपसे जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बताएं आप क्या कहना चाह रही थी। क्या जवाब था आरपी सिंह जी के इस आरोप का कि जम्मू में आप लोगों की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है और वहां सीटें बढ़ने से आपको दिक्कत हो रही है? लगता है इरफा जी से बात नहीं हो पा रही है। सलमान निजामी साहब, एक बात बताइए कि ठीक है, एनसी और यहाँ पर पीडीपी की बात फिर भी कुछ हद तक समझ में आती है कि उनका मेन होल्ड जो है वो कश्मीर में है, लेकिन आप तो एक राष्ट्रव्यापी पार्टी हैं, यहाँ पर आप तो हिंदी हार्टलैंड में अपना दबदबा होने का दम भरते हैं, तो फिर अगर जम्मू में सीटें बढ़ती हैं तो उससे दिक्कत क्या है कांग्रेस को? नहीं, ये गलत परसेप्शन है। जम्मू में कहाँ सीटें बढ़ रही हैं? सीटें तो मुझे लगता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो जम्मू में सीट शेयर होना चाहिए था वो बीजेपी ने नहीं दिया, और जो रिप्रेजेंटेशन जैसे माइनॉरिटीज की है उनको भी नहीं दी। मैंने तो कहा सुशील पंडित जी को कि कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं दी रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप पिछले इलेक्शंस हारे और अब बीजेपी को मालूम है कि जम्मू प्रोविंस में देखिए कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है और कोई पार्टी वहां नहीं, तो कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रोविंस जो है वो ज्यादा पहाड़ी इलाका है और वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, चाहे वो टाउन की बात करें, हम रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है उसमें हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है, लोगों को दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। तो यानी कांग्रेस को डिलिमिटेशन के ये जो सुझाव है इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम कहते हैं बैलेंस करिए। कश्मीर का शेयर जो है कश्मीर को मिलना चाहिए, जम्मू का शेयर जम्मू को मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आपने कह दिया पॉपुलेशन के हिसाब पे, ये जो है ये जमीन के हिसाब से नहीं डिलिमिटेशन होता है, जमीन के हिसाब से नहीं होता है। मैं कहूं आपको पहले भी हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि कश्मीर में आरती टिक्कू सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, थोड़ी देरी से जुड़ी हैं, वो तो इसलिए मैं चाहूंगी कि चर्चा में होने में तरजीह दूं और शामिल करूं भी। आप लोग तो अपनी बात लगातार कह रहे हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, एनालिसिस्ट हैं। आरती टिक्कू सिंह जी, यहाँ पर पीडीपी और एनसी लगातार विरोध जता रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये जो डिलिमिटेशन की रिकमेंडेशंस आई हैं ये कहीं ना कहीं पुराने सेंसस पर आधारित है, ये सही नहीं है और इनका आधार जो है वो सही नहीं है। कश्मीर में सीटें ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, वो ये कमीशन जो है वो निष्पक्ष तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है। और कांग्रेस कह रही है कि भाई आप एससी एसटी की तो फिक्र कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की फिक्र इस आयोग ने भी नहीं की। देखिए, सबसे पहली बात मुझे नहीं समझ आता है कि सरकार को बहुत जल्दी क्या है ये सब करने की, डिलिमिटेशन करने की, क्योंकि सेंसस पहले होना चाहिए था डिलिमिटेशन से पहले, और वो सेंसस में इतनी ज्यादा देर भी नहीं थी कि सरकार रुक नहीं सकती थी। तो मुझे लगता है पहले तो सबसे बड़ा सवाल इसी पे खड़ा हो जाता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों। दूसरा इशू है कि जितने भी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज है, स्पेशली कश्मीरी पंडित्स जो 1990 में निकाले गए, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज कहाँ है, वो आज तक उस पे एक बहुत बड़ा सवाल है, उस पे एक प्रश्न चिन्ह है जो अभी तक गवर्नमेंट ना ही उसको सुलझा पाई है, ना ही उसका जवाब है उनके पास। तीसरा इशू है कि देखिए, इस डिलिमिटेशन कमीशन में जो मेंबर बिठा के रखे हैं, इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी वगैरह जो है, ये तो ऑलरेडी डिस्क्रेडिटेड पार्टीज है। जब ये लोग डिटेन हुए थे 2019 में 5 अगस्त को, तो लोगों ने खुशियां मनाई थी इस बात की कि ये डिस्क्रेडिटेड पॉलिटिशियन जिन्होंने कश्मीर में 30 साल खून खराबा करवाया और उस पे राजनीति की, और उसके बाद इन लोगों को ही वापस से इन लोगों को ही डिसीजन मेकर्स बनाया जा रहा है डिलिमिटेशन पे। तो उस पे तो बहुत बड़ा प्रश्न है ये। ठीक है, आरती टिक्कू सिंह जी, मैं दोनों पक्षों से, कैसे वो क्रेडिबल है? इन्होंने आपकी बात सुनी। सबसे पहले आरपी सिंह जी, इतनी जल्दबाजी क्या थी? आरती टिक्कू सिंह जी कह रही हैं इतनी हड़बड़ाहट, इतनी जल्दबाजी क्यों? सेंसस का इंतजार कर लेते, कोई बहुत दूर नहीं था, क्या ऐसी जल्दबाजी थी? वजह बताएं।
देखिए, डिलिमिटेशन प्रोसेस है, कई दिन से पेंडिंग था। वहाँ की लोकल डिमांड थी कि वहाँ डिलिमिटेशन हो, इसलिए डिलिमिटेशन हुआ। अगले सेंसस के बाद फिर जब नेक्स्ट होगा फिर राउंड उसमें रिकवर हो जाएगा। अरे सर, एक मिनट, आपको टोका क्या मैंने बीच में? आप बताइए। अच्छा, जो सुशील पंडित आपसे पूछे उसका जवाब आपने दिया नहीं कि आप किसके आजाद साहब के पीछे आएंगे क्या? छोड़ दीजिए। तो जो असली बात है वो ये है कि मैं जो वापस कह रहा हूँ, वो निजामी साहब की पार्टी हो। हाँ, शुक्रिया, आपका स्वागत करेंगे, हम आपका स्वागत करेंगे, आइएगा, हम आपका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर जो असली बात, जो मूल बात है कि सबकी सब पार्टियां घबराई हैं, और बीजेपी से नहीं, मैं आज कह रहा हूँ, आपने गलत कोट कर दिया। वहां पर लोग खड़े हो गए इनके खिलाफ। इनके जो लूट से लोग तंग होकर इनको आईना दिखा रहे हैं। वहां पर डीडीसी इलेक्शन में इंडिपेंडेंट जीते इनसे ज्यादा। आरती टिक्कू सिंह जी के सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने आपसे ये पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्या थी सरकार को परिसीमन कराने की? सेंसस का वेट कर लेते, सही तरीके से परिसीमन हो जाता, दिक्कत नहीं होती, आरोप नहीं लगते, ये सवाल नहीं उठते। मैंने शुरू में कहा कि वहां पर लगातार इसकी मांग थी और वहां पर ये पेंडिंग रहा। वहां पर सरकारों ने इसको पेंडिंग कर दिया था, इसलिए इसकी जल्दी थी। और वहां पर अगर चुनाव कराना है तो चुनाव कराने के लिए पहले ठीक नंबर हो, सीटें ठीक हो, वहां पर जितना, और उसका बेसिस दशकों पुराना सेंसस हो। पर वहां पर ठीक है, एक मिनट सुनिए, वहां पर जो चुनाव अगर कराना है अगले साल में, तो उस चुनाव के लिए अगर ठीक ढंग से डिवीजन नहीं होगा, अगर ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो दिक्कत होने वाली थी। इसलिए वहां पर ठीक 2011 के सेंसस के आधार पर हो, यही तो कह रही हूँ कि पुराने से कैसे हो, शायद आप उसका मैं वही कह रहा हूँ ना, परंतु वो भी 2011 के आधार पर भी पहले नहीं हुआ। अगर चुनाव कराने का दबाव है कि चुनाव हो वहां पर, क्योंकि ये नहीं चाहते बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, अगर वहां पे चुनाव होना है तो वो अगर ठीक प्रोसेस से होगा, वहां पे सीटों की। चलिए शौकत साहब और यहाँ पर इफ्रा जी, यहाँ पर आरती टिक्कू सिंह ने जो कुछ सवाल उठाए हैं आप लोगों के लिए भी, उनके जवाब भी चाहूंगी आपसे। देखिए, उन्होंने कहा कि नेशनल पहले इफ्रा बोल रही है, फिर आप शौकत आप बोल दीजिएगा। जी, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रहे हैं, डिस्क्रेडिटेड पार्टी है। उन्होंने जहां तक जो मैडम ने सवाल पूछा उस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वहां की जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग थी, इसलिए हमने बहुत जल्दी कर दी। आरपी सिंह साहब, मुझे ये बता दीजिए कि किस कम्युनिटी की, किस डिस्ट्रिक्ट की, किस पार्टी की ये मांग थी कि आप 2026 में जो डिलिमिटेशन होनी थी उसको आप 2019 इसमें 21 में ही करवा दीजिए। ये किस पार्टी ने कहा? 2026 में किसने तय किया था? 2026 के लिए किसने तय किया था? आप लोगों ने क्यों गलत तय किया? 2026 में आरपी सिंह जी सुनिए ना, आपने अपनी बात कह दी, मैं आपकी बात दोबारा लौटाऊंगी, जरा इनको भी अपनी बात कहने दीजिए ना सर। इन्होंने पूरे सब्र के साथ आपकी बात सुनी ना, इन्होंने सब्र की बात। आप मुझे ये बता दीजिए, आपने यहाँ के जो डिस्प्लेस जो रेफ्यूजीज हैं उनको आपने बहुत वादे किए थे, उनके लिए कहाँ जगह रखी है आपने? आप सिर्फ चलिए सुशील पंडित जी, वफाद की खातिर, सुशील पंडित जी, इसमें पंडित तो फिर कश्मीरी पंडित तो फिर कहीं पीछे छूट गए। जी मैम, पहले मुझे अपना एक पॉइंट रखने दे दीजिए प्लीज। इस देश के लिए कश्मीरी पंडित आवश्यक नहीं है। कश्मीरी पंडितों की चिंता अगर किसी सरकार को होती तो आज तक कोई पॉलिसी, कोई प्रस्ताव, कोई व्हाइट पेपर कुछ तो आता। हम सरकार की किसी नीति में, किसी निर्णय में, किसी खाते में नहीं है, ना इस सरकार की ना पिछली सरकारों की। ठीक है, ठीक है। इन लोगों से आप अपनी बात क्या कहना चाह रही हैं? आप भी कंप्लीट करें, क्योंकि क्लोज करने का वक्त आ गया। इफ्रा जी जी जी, पहली बात तो किसी एक जर्नलिस्ट ने यहाँ पे सवाल किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस डिलिमिटेशन का वो पार्ट क्यों है। पहली बात तो इनको पढ़ के आना चाहिए कि जो सिटिंग एमपीज, मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिलिमिटेशन का एक नॉन वोटिंग मेंबर्स बन जाते हैं। ये बीजेपी ने हम पे कोई एहसान नहीं किया है, दिस इज द लॉ। तो थोड़ा पढ़ के आ जाइए। दूसरी बात जी, पार्टी जो होती है वो किसी के कहने से डिस्क्रेडिट नहीं हो जाती है। अगर इनकी नजरों में नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्क्रेडिटेड है तो ये हमारे लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। पार्टी जो है जब लोग आपको बाहर निकालते हैं तब डिस्क्रेडिट हो जाती है, जैसे बीजेपी को पिछले डीडीसी के चुनाव में लोगों ने। चलिए, यहाँ वक्त की कमी है, आप सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, तो कोशिश यही थी कि देश की बहस में जनता ने मुद्दा चुना, तो जनता को हर पार्टी का स्टैंड और उसके पीछे के तर्क हम सामने ला सकें इस बहस के जरिए।
और आप लोगों ने जो वोटिंग के जरिए रिजल्ट दिया है वो ये है कि 90% लोग कहते हैं कि अब वक्त आ गया है जम्मू कश्मीर में परिसीमन होना चाहिए, यानी कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर सीटें तय होनी चाहिए। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश की बहस में आज के लिए बस इतना ही। कल एक और ज्वलंत मुद्दे, आपके चुने हुए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे।